कौन है कल्कि अवतार? क्या कल्कि अवतार हो गया है? और कौन कौन सी दिव्य शक्तियाँ कर रही हैं कल्कि अवतार का इंतजार? कलयुग में ऐसा कौन सा शत्रु होगा जिसका वध करने के लिए हो रहा है कल्कि अवतार? भविष्य मालिका में कल्कि अवतार को लेकर क्या वर्णित है? नमस्कार दोस्तों, भविष्य तक चैनल में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपकी दोस्त पूजा। आज हम कल्कि अवतार से जुड़ी भविष्य मालिका की संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं। कौन है कल्कि अवतार? दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में यह साफ साफ वर्णित है कि जब जब धरती पर पाप अत्याचार बढ़ता है तब तब भगवान विष्णु धरती पर अवतार लेते हैं। तो क्या भगवान विष्णु ही हैं कल्कि अवतार? कल्कि पुराण के मुताबिक कलयुग के अंत में भगवान विष्णु अपने अंतिम अवतार यानी कल्कि अवतार के रूप में धरती पर अवतरित होंगे। अर्थात कल्कि अवतार ही हैं भगवान विष्णु का 10वां अवतार। क्या कल्कि अवतार हो गया है? कल्कि पुराण के मुताबिक भगवान कल्कि का जन्म सावन मास के शुक्ल पक्ष की संध्या तिथि में होने वाला है। मान्यताओं के अनुसार भगवान कल्कि कलयुग के समाप्ति और सतयुग के आरंभ यानी संधि काल में अवतरित होंगे। कल्कि पुराण के मुताबिक भगवान कल्कि उत्तर प्रदेश के संभल ग्राम में ब्राह्मण कुल में अवतरित होंगे। उनके माता पिता का नाम विष्णु यश तथा सुमति होगा। उनके 2 बड़े भाई भी होंगे। रमा और पद्मा नाम की 2 स्त्रियों के साथ भगवान कल्कि का विवाह होगा, जिससे उन्हें 3 पुत्र प्राप्त होंगे। कल्कि अवतार धरती पर अवतरित होंगे। अभी यह केवल एक रहस्य ही बना पड़ा है। कौन कौन सी 7 दिव्य शक्तियाँ कल्कि अवतार का कर रही हैं इंतजार? दोस्तों, कल्कि अवतार का धरती पर अवतरित होने का समय तो त्रेता युग में ही तय हो गया था। इसीलिए त्रेता युग और द्वापर युग के 7 दिव्य शक्तियाँ कल्कि अवतार का इंतजार कर रही हैं। अब जान लेते हैं उन दिव्य शक्तियों के बारे में। हनुमान जी यह त्रेता युग के सबसे शक्तिशाली योद्धा माने जाते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार कलयुग में वो भगवान कल्कि के गुरु बनेंगे। वह अपनी पूर्ण शक्तियों का इस्तेमाल करके भगवान कल्कि को धर्म युद्ध में जिताएंगे। अश्वत्थामा द्वापर युग का एक ऐसे योद्धा माने जाते हैं जिन्होंने अपने पिता के मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों के पुत्र की हत्या कर दी थी, जिसके कारण उन्हें कलयुग के अंत तक जीने का श्राप मिला था। मान्यता है कि कई लोगों ने उन्हें देखा भी है। भगवान कल्कि का युद्ध में साथ देने से वह अपने पापों से मुक्ति पाएंगे। कृपाचार्य महाभारत की ऐसे योद्धा हैं जिन्हें भगवान ब्रह्मा जी का 4था अवतार माना जाता है। महाभारत के युद्ध के दौरान भीष्म पितामह ने कहा था कि यह अकेले ही 60,000 लोगों से युद्ध कर सकते हैं। ऐसे में तो उनकी शक्तियां का अंदाजा तो हर किसी को लग ही गया होगा। कहा जाता है कि यह द्वापर युग के अंत के बाद ध्यान मुद्रा में चले गए थे, जो कि अब कलयुग में धर्म युद्ध शुरू होने तक भगवान कल्कि का साथ देने के लिए ध्यान मुद्रा से बाहर आ जाएंगे। भगवान परशुराम 7 चिरंजीवी में से एक माने जाते हैं। भगवान परशुराम भविष्य पुराण के मुताबिक भगवान कल्कि के गुरु होंगे भगवान परशुराम। महर्षि मार्कंडेय कहा जाता है कि महर्षि मार्कंडेय जी बचपन से ही भगवान शिव के परम भक्त थे। उनकी भक्ति से ही प्रसन्न होकर भगवान शिव ने युद्ध में मृत्यु के देवता यमराज को हराकर महर्षि मार्कंडेय जी का प्राण बचाया था और उन्हें महामृत्युंजय मंत्र भी दिया था।
कलयुग में भगवान कल्कि का धर्म युद्ध में साथ देने के लिए महर्षि मार्कंडेय जी महामृत्युंजय का मंत्र उपयोग करके उनका साथ देंगे। अब जान लेते हैं उस शत्रु के बारे में जिसका अंत करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु को भगवान कल्कि का अवतार लेकर आना पड़ा। युग कोई भी हो, हर युग में एक अधर्मी राक्षस का अवतार होता है। त्रेता युग में रावण जैसा अधर्मी राक्षस अवतार लिया था, जिसको मिटाने के लिए भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लिया था। द्वापर युग में कंस जैसे अधर्मी कुकर्मी राक्षस ने जन्म लिया, जिसका अंत करने के लिए श्री हरि विष्णु ने भगवान श्री कृष्ण का अवतार धारण किया था। परंतु आपको जानकर हैरानी होगी कि कलयुग का जो राक्षस होगा वह इन सब युगों में से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और मायावी होगा, जो अपने मायावी शक्तियों द्वारा समस्त संसार के मानव को अधर्मी बना देगा। कलयुग में हर तरफ सिर्फ उसी का बोलबाला होगा, जिसे दुनिया कली के नाम से जानेगी। यही वजह है कि भगवान विष्णु अकेले ही उसका अंत नहीं कर सकते, इसलिए उनका साथ 7 चिरंजीवी देंगे। इस धर्म युद्ध की लड़ाई में कलयुग को पापों का युग माना जाता है, इसलिए यहाँ केवल पाप करने वाले व्यक्ति की मात्रा अधिक होगी, पुण्य केवल 1% ही बचेगा। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी में कल्कि अवतार को लेकर क्या वर्णित है। भविष्य मालिका एक ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर की गई हर भविष्यवाणियाँ 100% सच होते हैं। आज से लगभग 500 साल पहले उड़ीसा में 5 महान संत हुए थे, जिन्हें पंच सखा के नाम से जाना जाता है। उन्हीं पंच सखाओं में से एक थे संत श्री अच्युतानंद दास महाराज जी, जिन्हें भूत भविष्य और वर्तमान देखने की अद्भुत शक्ति प्राप्त थी। उन्हीं शक्तियों द्वारा उन्होंने मलिका ग्रंथ लिखा था, जो आज अपनी भविष्यवाणी की वजह से पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुका है। यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर कलयुग में घटने वाले सभी घटनाओं का जिक्र पहले ही कर दिया गया है। इसमें से कुछ घटनाएं सच भी साबित हुई हैं। भविष्य मालिका के अनुसार पहले कलयुग का अंत होगा, फिर महाविनाश शुरू होगा, उसके बाद एक नए युग का आरंभ होगा। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी में यह साफ साफ वर्णित है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब श्री हरि विष्णु कलयुग का अंत करने के लिए कल्कि अवतार का रूप धारण करके धरती पर अवतरित होंगे। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।